तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी के बारे में जिसे ना सिर्फ मराठा एम्पायर बल्कि पूरे भारत की शौर्य गाथा का एक महान अध्याय माना जाता है। ये कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज जी की, जिन्होंने आखिर तक मुगल एम्पायर के सामने हार नहीं मानी। और उनकी ये कहानी आपको सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशंस का तूफान महसूस कराएगी। अगर आप भी एक ट्रू वॉरियर की कहानी सुनना चाहते हैं जो अपनी मिट्टी, अपनी विरासत के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं छावा मूवी की पूरी कहानी का एक्सप्लेनेशन। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है मैक। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घर पर। छावा मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है साल 1680 से, लेकिन जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें 1680 से भी पहले का पास्ट दिखाया जाता है। इस पास्ट में हमें इंडिया की हिस्ट्री देखने को मिलती है। हमें पता चलता है कि 16th सेंचुरी तक इंडिया के मोस्टली एरियाज पर इंडियन किंग्स रूल्स करते थे, लेकिन फिर पहली बार बाबर ने इंडिया पर कब्जा किया और मुगल एम्पायर की शुरुआत की। आगे चलकर मुगल एम्परर ने ही इंडिया पर रूल किया और ये सभी एम्परर्स काफी ज्यादा निर्दयी थे जो इंडियंस पर अत्याचार करते रहे। लेकिन इन्हीं मुगल्स का एक एम्परर सबसे ज्यादा निर्दयी था, जिसका नाम था औरंगजेब। ये मुगल एम्पायर का 6th एम्परर था और बाकी सब एम्परर से भी ज्यादा निर्दयी माना जाता था। इस वजह से उसने भारत के लोगों को काफी ज्यादा दुख दिए। लेकिन यहीं पर हिस्ट्री में एंट्री होती है छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, जिनका असली नाम था शिवाजी भोसले। शिवाजी भोसले ने मराठा एम्पायर की फाउंडेशन रखी और इंडिया के अंदर एक नया साम्राज्य स्टैब्लिश किया। जब वो मराठा एम्पायर के किंग बने तब उनका नाम पड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी सोच औरंगजेब से बिल्कुल ऑपोजिट थी। जहां औरंगजेब हर जगह कब्जा करके लोगों पर रूल करता था, वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज जी स्वराज में बिलीव करते थे। मतलब एक ऐसा राज जिसमें सबको इक्वल राइट्स मिले और हर इंसान अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके। अपनी इसी सोच से उन्होंने मराठा एम्पायर को और भी बड़ा बना दिया। इस बीच औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मारने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार भी उसने अटैक किया उतनी ही बार छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने उसकी आर्मी को हरा दिया। हर एक बार औरंगजेब को हार का सामना करना पड़ा। और गाइज, छावा मूवी इन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर बेस्ड है। अब जैसे ही ये पास्ट खत्म होता है, हम दिल्ली का लाल किला देखते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि ये साल 1680 का है। इस वक्त औरंगजेब पूरा इंडिया कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके कोर्ट में एक शॉकिंग न्यूज आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो चुकी है। जैसे ही ये बात औरंगजेब के दरबार में पहुंचती है, वहां सब लोग खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। औरंगजेब खुद भी इतना खुश होता है कि पूरा कोर्ट एक बड़ी सी पार्टी करता है। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर सिटी में, जो औरंगजेब का सबसे फेवरेट शहर होता है। बुरहानपुर के फोर्ट में जितने भी मुगल सोल्जर्स होते हैं, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत की खबर सुनकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक उन्हें फील होता है कि मराठा एम्पायर के सोल्जर्स उन पर अटैक करने वाले हैं। ये बात जानते ही मुगलों के सोल्जर्स तुरंत तैयार हो जाते हैं और अपने हथियार लेकर फोर्ट के बाहर निकलते हैं ताकि मराठा सोल्जर्स का सामना कर सके। लेकिन जैसे ही मराठा सोल्जर्स उनके पास आते हैं, मुगलों की आर्मी उन्हें देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि उनके सामने कोई भी मराठा सोल्जर नहीं होता, सिर्फ होते हैं तो बहुत सारे घोड़े। ये मराठा एम्पायर की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, जिसमें उन्होंने खाली घोड़े छोड़ दिए ताकि मुगलों की आर्मी का ध्यान भटक सके। और जैसे ही उनका ध्यान घोड़ों पर जाता है, तभी मराठा सोल्जर्स साइड के रास्तों से फोर्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं और अचानक अटैक शुरू कर देते हैं। और फिर एक धमाकेदार फाइट होती है और तभी मराठा सोल्जर्स के बीच में से एक पावरफुल एंट्री होती है छावा की, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज जी की। और जैसा कि सबको पता है, छत्रपति संभाजी महाराज जी का रोल
विक्की कौशल ने प्ले किया है। यहाँ हम देखते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज के साथ सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स होते हैं, बट फिर भी वो लोग देखते देखते मुगल सोल्जर्स को धूल चटा देते हैं। यहाँ मुगल सोल्जर्स का लीडर डायरेक्ट छत्रपति संभाजी महाराज जी से टकराता है, लेकिन ये लड़ाई एक ट्रैप का हिस्सा बन जाती है। मुगलों का लीडर एक चाल चलता है और छत्रपति संभाजी महाराज जी को एक अंडरग्राउंड चैम्बर में गिरा देता है, जहां छत्रपति संभाजी महाराज नीचे गिर जाते हैं। तो उनके सामने एक शेर होता है जो बिना किसी वार्निंग के उन पर अटैक कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज जी कितने पावरफुल और बहादुर है। वो बिना किसी डर के उस शेर का सामना करते हैं और एकदम से उसे खत्म कर देते हैं। जब शेर हार नहीं मानता तो छत्रपति संभाजी महाराज अपने दोनों हाथों से उस शेर के दांत पकड़ते हैं और अपनी ताकत से उसका मुंह चीर देते हैं। उस शेर को खत्म करके छत्रपति संभाजी महाराज वापस बाहर निकल जाते हैं और मुगल सोल्जर्स को एक एक करके मार गिराते हैं। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज मुगल सोल्जर्स के लीडर को घुटनों पर ले आते हैं, लेकिन उसे मारने की बजाय जिंदा छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि जब औरंगजेब यहाँ आए तो उसे बता देना कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज जी ने किया है, और ये मत सोचना कि छत्रपति शिवाजी की जाने के बाद मराठा एम्पायर वीक हो गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक शेर थे, लेकिन उस शेर का बेटा छावा अभी जिंदा है। जब तक मैं हूँ औरंगजेब मराठा एम्पायर को हरा नहीं सकता। ये सब करने के बाद संभाजी महाराज अपनी पूरी आर्मी लेकर वापस चले जाते हैं। जैसे ही औरंगजेब को ये न्यूज मिलती है, वो फटाफट बुरहानपुर आता है। जब वो देखता है कि उसका फेवरेट शहर जहानुम में बन चुका है, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि फटाफट तैयारी करो, मराठा एम्पायर पर अटैक करना है और पूरे मराठा एम्पायर को बर्बाद करना है और छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़कर मेरे सामने लेकर आना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मराठा एम्पायर के अंदर रायगढ़ फोर्ट देखते हैं। ये फोर्ट महाराष्ट्र में है और यहीं से छत्रपति संभाजी महाराज पूरे मराठा एम्पायर को रूल करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज अपनी आर्मी के साथ वापस आते हैं और तब हम मराठा एम्पायर के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से मिलते हैं। सबसे पहले संभाजी महाराज जी की वाइफ यसुबाई, जिसे मूवी में रश्मिका मंदाना ने प्ले किया है। फिर हम उनकी स्टेप मदर सोयारा बाई से मिलते हैं, जिनका एक 11 साल का बेटा है राजा राम, जो छत्रपति संभाजी महाराज जी का स्टेप ब्रदर है। इसके अलावा हम मिलते हैं मराठा एम्पायर के आर्मी चीफ सर सेनापति, जिसे आशुतोष राणा ने प्ले किया है, और संभाजी महाराज जी के क्लोज फ्रेंड कवि कैलाश, जिसे विनीत कुमार सिंह ने प्ले किया है। मराठा सोल्जर्स और बाकी के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज जी की डेथ से काफी ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन एक तरफ उन्हें खुशी भी है कि अब उनका बेटा छत्रपति संभाजी महाराज उनका नया राजा बन रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मराठा एम्पायर में छत्रपति संभाजी महाराज जी का राज्य अभिषेक होता है और ऑफिशियली उन्हें मराठा एम्पायर का नया छत्रपति डिक्लेयर किया जाता है। अब संभाजी बन चुका है छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। छत्रपति संभाजी महाराज जी की स्टेप मदर सोयारा बाई इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बेटा राजा राम मराठा एम्पायर का राजा बने। इसलिए वो एक खतरनाक प्लान बनाती है छत्रपति संभाजी महाराज जी को मारने का। इसके लिए सोयारा बाई मराठा एम्पायर के 5 सीनियर मिनिस्टर के साथ मिल जाती है, जो उसके प्लान में उसे सपोर्ट करने लगते हैं। अब ये लोग चुपके से एक जानलेवा हमला करने का प्लान करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज जी को खत्म करने के लिए। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम छत्रपति संभाजी महाराज जी की वाइफ के 2 भाइयों को देखते हैं, यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के सालों से। यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज जी के जो दोनों साले होते हैं, वो उनसे मिलकर कहते हैं कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के स्वराज्य की सोच से काफी खुश है, लेकिन असल में वो लोग ये चाहते हैं कि जो एरियाज के वो लीडर है, उन्हें उस एरिया का पूरा कंट्रोल दे दिया जाए, ताकि वो लोग उस एरिया को अपने हिसाब से चला सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो छत्रपति संभाजी महाराज जी होते हैं, वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर छत्रपति संभाजी
संभाजी महाराज जी ने उन्हें अपने इलाके को अपने हिसाब से चलाने दे दिया तो इस चीज की डिमांड बाकी लोग भी करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो स्वराज यानी लोगों का राज कभी नहीं आएगा। और इसी वजह से स्वराज के खातिर छत्रपति संभाजी महाराज ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के मना करने की वजह से उनके 2 साले काफी गुस्से में आ जाते हैं और मन ही मन छत्रपति संभाजी महाराज जी से जलने लगते हैं। लेकिन अब इसी समय पर हम दूसरी तरफ औरंगजेब को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि औरंगजेब के कई सारे बच्चों में एक बेटा था जिसका नाम था अकबर। ये अकबर औरंगजेब को धोखा देके राजा बनना चाहता था। उसका प्लान था कि वो अपने बाप को मार दे और मुगल साम्राज्य का नया राजा बन जाए। लेकिन जब औरंगजेब को इस बारे में पता लग गया तब अकबर की जान खतरे में आ गई और इसलिए अकबर वहाँ से भाग गया और अपने कई सारे सैनिकों के साथ मिलकर मराठा एम्पायर में घुस गया। अब मराठा एम्पायर में आने के बाद अकबर सीधा छत्रपति संभाजी महाराज जी से मिलने को कहता है और जब दोनों की बात होती है तो अकबर छत्रपति संभाजी महाराज जी से कहता है कि वो जानता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी का दुश्मन भी औरंगजेब ही है, साथ ही साथ वो भी अपने पिता औरंगजेब को मारना चाहता है। इसलिए उसका ये प्लान है कि वो और छत्रपति संभाजी महाराज जी मिलके औरंगजेब को खत्म कर दे। लेकिन हम ये देखते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज जी ऐसा करने से मना कर देते हैं। वो अकबर से सीधा ये कहते हैं कि मराठा कभी भी मुगल का साथ नहीं देते क्योंकि कोई भी मुगल विश्वास के काबिल नहीं है। ये कहकर छत्रपति संभाजी महाराज जी वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी अकबर उन्हें एक कागज में लिखा कुछ दिखाता है। जब छत्रपति संभाजी महाराज जी उस पेपर को पढ़ते हैं तब उन्हें ये पता लगता है कि वो लेटर उनकी सौतेली माँ सोयारा बाई ने लिखा है। ये लेटर सोयारा बाई ने अकबर को भेजा था जिसमें लिखा था कि अकबर छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मारने में उसकी मदद करे और अगर अकबर छत्रपति संभाजी महाराज जी को मार देता है तो सोयारा बाई मुगल साम्राज्य का नया राजा अपने बेटे को बना देगी। जब उसका बेटा राजा राम नया राजा बन जाएगा तब अकबर को मुगल साम्राज्य का जितना भी हिस्सा चाहिए वो उसे मिल जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज जी को एक बड़ा धक्का लगता है और क्योंकि अकबर ने छत्रपति संभाजी महाराज जी को एक सच्चाई बताई होती है इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज जी उनका साथ तो नहीं देते लेकिन एक वचन जरूर देते हैं। वो अकबर से कहते हैं कि वो जानते हैं कि औरंगजेब यानी उसके पिता उसके पीछे पड़ा है और अगर अकबर औरंगजेब के हाथ लग गया तो वो उसे कभी भी मार देगा। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जी उसे ये वचन देते हैं कि जब तक वो मराठा एम्पायर की जमीन पर खड़ा है तब तक औरंगजेब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और अगर औरंगजेब या उसकी आर्मी का कोई भी मेंबर उसे मारने आता है तो छत्रपति संभाजी महाराज जी खुद अकबर की प्रोटेक्शन करेंगे। ये वचन देने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज जी जल्दी से रायगढ़ में अपने महल में आ जाते हैं। फिर वो जल्दी से उन 5 आदमियों को ढूंढ लेते हैं जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज जी को मारने के प्लान में सोयराबाई का साथ दे रहे थे और ये 5 को ढूंढकर छत्रपति संभाजी महाराज जी उन्हें हाथी से कुचलवा के मार देते हैं क्योंकि उन सब ने अपने राजा को मारने का प्लान बनाया था जो एक बहुत बड़ा क्राइम था और अपने ही राजा से गद्दारी थी। लेकिन अगर बात करें सोयराबाई की तो वो छत्रपति संभाजी महाराज जी की सौतेली माँ थी और छत्रपति संभाजी महाराज जी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहते। लेकिन जब सोयराबाई अपने रूम में सो रही होती है तब छत्रपति संभाजी महाराज जी उनके पास जाते हैं और उनके पैर छूकर ये प्रे करते हैं कि उनकी माँ यानी सोयराबाई अपनी लाइफ में जो भी चाहे उन्हें वो मिल जाए, भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। इसके बाद ही हम देखते हैं कि औरंगजेब ने मराठा एम्पायर पर अटैक करने के लिए जो लाखों की आर्मी भेजी थी वो धीरे धीरे मराठा एम्पायर तक पहुंच जाती है और फिर मुगल एम्पायर के सारे सोल्जर्स मराठा एम्पायर में घुस के वहाँ के सारे गाँव को बर्बाद करने लगते हैं और सभी आम लोगों को जान से मार देते हैं। वो आदमियों और औरतों को भी मारते हैं, बुढ़ों को भी नहीं छोड़ते और यहाँ तक कि बच्चों को भी जान से मार देते हैं। साथ ही साथ उनके घरों को लूट लेते हैं और लूटने के बाद उन्हें आग लगा देते हैं। ये सब देखते ही देखते मुगल सोल्जर्स
मराठा एम्पायर के ऑलमोस्ट सारे गांव को तबाह कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इन सब के बारे में छत्रपति संभाजी महाराज जी को पता चलता है, वैसे ही वो उन मुगल सोल्जर्स को रोकने और हराने का एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाते हैं। पर इससे ये भी समझ आता है कि मुगल सोल्जर्स की आर्मी लाखों में है, जबकि मराठा एम्पायर के सिर्फ 25,000 सोल्जर्स है। फिर भी मराठा वॉरियर्स फुल जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जी सीधा बैटल फाइट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो डायरेक्ट हमला करेंगे तो शायद लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे और मराठा एम्पायर के भी काफी सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे, जो कि एक बड़े लॉस की वजह बन सकती है। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज जी डिसाइड करते हैं कि वो मुगल आर्मी को हराने के लिए गोरिल्ला वारफेयर का यूज करेंगे। गाइस, ये जो गोरिल्ला वारफेयर होती थी, ये एक ऐसी फाइटिंग स्ट्रेटेजी होती थी जिसमें दुश्मनों को अचानक से सरप्राइज करके एकदम से खत्म कर दिया जाता था। और इंडिया में गोरिल्ला वारफेयर की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की थी, इसलिए मराठा वॉरियर्स इस स्ट्रेटेजी में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज जी ये प्लान बनाते हैं, वैसे ही मराठा वॉरियर्स मुगल सोल्जर्स को घेर कर मारना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मुगलों के सोल्जर्स जंगल में होते हैं तो वो जंगल में छुप के मारते हैं, अगर वो पहाड़ों में होते हैं तो वहाँ पर भी अचानक से अटैक करते हैं। ये सब देखकर औरंगजेब और ज्यादा सोल्जर्स भेजता है, पर मराठा वॉरियर्स उन्हें भी धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और इस तरह ये वार पूरे 8 साल तक चलता रहता है। मतलब 8 सालों तक हर एक लड़ाई में मराठा वॉरियर जीतते रहते हैं। लेकिन 8 साल बाद औरंगजेब को महसूस होता है कि उसकी आर्मी ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है और उसके खजाने का स्टॉक भी कम होता जा रहा है, क्योंकि लड़ाई में उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका था। अब मुगल एम्पायर टेंशन में आ जाते हैं कि अब आगे क्या करे। तभी एक हैरानी सी चीज होती है। छत्रपति संभाजी महाराज जी के 2 साले यानी कि उनके वाइफ के 2 भाई सीधा औरंगजेब से मिलने जाते हैं। वो औरंगजेब को ऑफर देते हैं कि उन्हें भी छत्रपति संभाजी महाराज जी से दुश्मनी है और वो भी चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज जी को खत्म कर दिया जाए। बस एक शर्त पे, छत्रपति संभाजी महाराज जी को मारने के बाद उनके एरिया का कंप्लीट कंट्रोल उन्हें मिलना चाहिए और कभी भी उनसे वो एरिया छीना नहीं जाना चाहिए। औरंगजेब को ये शर्त पसंद आ जाती है और वो इनसे हाथ मिला लेता है। दूसरी तरफ मराठा एम्पायर में देखते हैं कि मराठा सोल्जर्स धीरे धीरे हर जगह जीत रहे होते हैं और ऐसे जीतने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज जी एक बहुत बड़ी बैठक बुलाते हैं, जो महाराष्ट्र के संगमेश्वर में होने वाली होती है। ये बैठक इसलिए रखी जाती है ताकि फ्यूचर स्ट्रेटेजीज डिसाइड हो सके और एक पावरफुल अटैक प्लान बनाया जा सके। छत्रपति संभाजी महाराज जी का गोल क्लियर होता है, मराठा वॉरियर्स को इकट्ठा करके मुगल एम्पायर पे एक पावरफुल अटैक लॉन्च करना। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो वो पूरे हिंदुस्तान को मुगल एम्पायर से आजाद कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो अखिल भारत का निर्माण होगा और स्वराज का सपना सच होगा। इस इरादे के साथ छत्रपति संभाजी महाराज जी संगमेश्वर में अपनी मीटिंग करते हैं, जिसमें 250 वॉरियर्स शामिल होते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज जी सबको मोटिवेट करते हैं और आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं और फिर सब मिलके अपनी बड़ी लड़ाई की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और इन सब के बाद रात हो जाती है और सब सो जाते हैं और कुछ वॉरियर्स पहरा देते हैं। जो लोग पहरा दे रहे होते हैं वो देखते हैं कि सामने से मुगल एम्पायर की एक बड़ी आर्मी आ रही है, पर जो रास्ता वो ले रहे होते हैं वो एक गुप्त रूट होता है जो सिर्फ मराठा वॉरियर्स को ही पता था। ये देखकर मराठा सोल्जर्स भी शॉक हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के दोनों साले भी उन मुगल सोल्जर के साथ मिले हैं। ये देख के सब समझ जाते हैं कि उन दोनों ने छत्रपति संभाजी महाराज जी और पूरे मराठा एम्पायर के साथ विश्वासघात किया है। ये बात जानते ही मराठा सोल्जर्स जल्दी से छत्रपति संभाजी महाराज जी के पास जाते हैं और उन्हें अलर्ट करते हैं। साथ ही साथ सभी मराठा वॉरियर्स को जगा देते हैं। संगमेश्वर में सिर्फ 250 मराठा वॉरियर्स होते हैं, जबकि मुगल आर्मी 5000 की होती है। ये देखकर मराठा वॉरियर्स छत्रपति संभाजी महाराज जी से कहते हैं कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए और रायगढ़ चले जाए, क्योंकि वो मराठा एम्पायर के छत्रपति है, उनका जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जी इस बात से मना कर देते हैं और एक आदमी को भेजते हैं कि वो रायगढ़ जाके ये सब बता दे। फिर वो सब वॉरियर से कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूँ और एक छावा हूँ और छावा कभी कुत्तों से नहीं डरता। ये सुनकर सब वॉरियर्स का जोश बढ़ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते
जाते हैं, लेकिन फिर अटैक हो जाता है। मुगल सोल्जर्स जल्दी से संगमेश्वर के अंदर घुसने लगते हैं और दोनों तरफ से खूनी युद्ध शुरू हो जाता है। 5000 मुगल सोल्जर्स वर्सेस 250 मराठा वॉरियर्स के बीच, वो भी मराठा वॉरियर्स के बिना किसी तैयारी के। फिर धीरे धीरे मराठा सोल्जर्स गिरने लगते हैं और कई घंटों की लड़ाई के बाद सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज जी और उनका एक दोस्त बचा रहता है। दोनों अभी भी मुगल सोल्जर्स का सामना कर रहे होते हैं। कोई भी मुगल सोल्जर छत्रपति संभाजी महाराज को छू भी नहीं पा रहा होता, पर तभी छत्रपति संभाजी महाराज के दोनों साले मुगल सोल्जर्स को बता देते हैं कि हमें उनके हाथ और पैर जकड़ने होंगे। ये जानते ही मुगल सोल्जर्स जंजीरों का यूज करते हुए छत्रपति संभाजी महाराज के हाथ पैर को जकड़ लेते हैं और फिर उन्हें तलवार से मारना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा लहूलुहान कर देते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज और उनके दोस्त कवि कैलाश को पकड़ के औरंगजेब के पास ले जाया जाता है। वहाँ औरंगजेब सबसे पहले कवि कैलाश को मरवा देता है और छत्रपति संभाजी महाराज को सामने बंधवा देता है। फिर वो छत्रपति संभाजी महाराज से हार मानने के लिए कहता है, पर छत्रपति संभाजी महाराज ये सब करने से मना कर देते हैं। इसलिए औरंगजेब उनके नाखून उखड़वा देता है और फिर उनकी आंखों में गरम सरिया डलवा देता है और उनकी जीभ भी कटवा देता है। इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी छत्रपति संभाजी महाराज जी उसके सामने नहीं झुकते, लेकिन कई दिनों तक अत्याचार झेलने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज जी अपनी अंतिम सांस ले लेते हैं और फिर आखिर तक वो मुगल एम्पायर के सामने झुकते नहीं। उसके बाद मराठा एम्पायर की तरफ से खबर आती है कि औरंगजेब ने अपनी पूरी आर्मी भेज के रायगढ़ को घेर लिया था, जिस वजह से कोई भी मराठा वॉरियर छत्रपति संभाजी महाराज की मदद के लिए नहीं आ पाए। जब उनकी मौत की खबर पहुंचती है, सब लोग दुखी हो जाते हैं, पर फिर राजा राम छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई को नया छत्रपति बनाया जाता है। जैसे ही ये खबर औरंगजेब को पता चलती है, वो गुस्से में आके जिसने भी ये खबर दी होती है उसको चाकू मार के खत्म कर देता है। फिर वो छत्रपति संभाजी महाराज की लाश के सामने जाके कहता है, मुझे शिवाजी से जलन होती है क्योंकि शिवाजी के घर में तेरा जैसा शेर पैदा हुआ था। क्या ही होता अगर तू मेरा बेटा होता, तू मेरे लिए पूरी दुनिया जीत लेता। और इसी के साथ छाओ मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो गाइस, ये थी छाओ मूवी की कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, ये मूवी अभी रिसेंटली थिएटर्स में रिलीज हुई है, तो आप इसे थिएटर में जाके देख सकते हैं। तो अब चलता हूँ गाइस, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो बाय गाइस।